आयुर्वेद जब भी सीखते हैं तो हमें पहली चीज सिखाई जाती है द पर्पस ऑफ आयुर्वेदा। तो हम लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो वर्षा ऋतु है उसका आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और सबसे ज्यादा कौन सा दोष प्रभावी होता है इस टाइम में। कि ऑलरेडी इस सीजन में अग्नि भी आपकी कम होती है तो इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जब आपकी अग्नि लोअर साइड पे होती है तो जब भी आप जो भी खाना खाते हो वो सही से पचन नहीं होता है और इसको आपके शरीर में आम करके फॉर्म होता है। अगर आप चपाती भी खा रहे हो तो उसको घी लगा के खाना है। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते, फोन देखते, तो हम नोटिस करते हैं कि एक्सरसाइजेस काफी कम हुए जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपका अगर बच्चा है तो एक्टिवली कोई ना कोई एक्टिविटी करे, कोई ना कोई एक्सरसाइज करे। पंचकर्मा तो अगर इस पेशेंट्स को पॉसिबल है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके पंचकर्मा करवाए तो वो तो बेस्ट ही मैं रेकमेंड करती हूँ। बारिश के मौसम में इम्यूनिटी को नेचुरली मजबूत रखने के लिए आयुर्वेद क्या लाइफ स्टाइल या डेली रूटीन फॉलो करने को रिकमेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता फ्रॉम द हाउस ऑफ एसडी हब एंड टीम एसडी ट्यून। बारिश का मौसम ठंडक और हरियाली तो लेकर आया है और इसी मौसम में लोग सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन, हेयर फॉल, स्किन डिसीज, लो इम्यूनिटी, जॉइंट पेन या सीजनल बीमारियों से परेशान होते हैं। बट आपको पता है, हजारों साल पहले आयुर्वेद ने एक सही लाइफस्टाइल देकर इन बीमारियों से बचने के उपाय दे रखे हैं। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हम कनेक्ट कर रहे हैं ठाणे महाराष्ट्र से डॉक्टर शीतल देसाई कोराडे से। डॉक्टर शीतल देसाई कोराडे पिछले 8 वर्षों से आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही है और थाने में अपना आयुर्वेदा पंचकर्म सेंटर चलाती है और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। तो चलिए बिना देर किए कनेक्ट करते हैं मैम से और बात करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि जो वर्षा ऋतु है उसका आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और सबसे ज्यादा कौन सा दोष प्रभावी होता है इस टाइम में। अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं कि मानसून सीजन में 2 चीजों का चेंजेस हमारे बॉडी में देख लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ना एक्चुअली में देखा जाए तो तीनों जो दोष है अपने वात, पित्त, कफ, इनमें इम्बैलेंसेस देखा जाता है। पर सबसे ज्यादा जो प्रकोप होता है इस सीजन में वो अपना वात दोष है। तो वात का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है और पित्त दोष जो होता है वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी है बाहर, बहुत डैम्पनेस है, तो ये वाला दोष हम एकदम एक्सेसिव में देखते हैं। और अपना जो अग्नि है, जो शरीर की जो डाइजेस्टिव फायर है, वो अपना लोअर साइड पे होता है और अपना जो इम्यून सिस्टम है वो लोअर साइड पे। तो शरीर में हम लोग 3 चीजें देखते हैं। वात की वृद्धि, जो अपने शरीर का वायु दोष है उसकी वृद्धि। पित्त दोष अपने शरीर में बनने लग जाता है और अपनी जो अग्नि है वो अपने शरीर में कम होती है, जिससे अपनी इम्यून सिस्टम भी कम होता है। ऐसा अक्सर कहा जाता है मैम कि मानसून में डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है। ये तो इसका ओवरऑल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपका जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म होता है उसका मेन जो मतलब जिसका जो मेन पर्सपेक्टिव और जो करता है वो अपने अग्नि है। तो अपनी अग्नि या जो जाठर अग्नि होता है वो आप जो भी खाना खाते हो उसका डाइजेशन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका कन्वर्जन जो आगे जाके आपको शरीर को लगता है वो आपका अग्नि करता है। तो जब आपकी अग्नि लोअर साइड पे होती है तो जब भी आप जो भी खाना खाते हो वो सही से पचन नहीं होता है और इसको आपके शरीर में आम करके फॉर्म होता है। आम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे टॉक्सिन्स, कि जो हम लोग बोलते हैं कि अपचित खाना, जिसको टॉक्सिन्स बोलते हैं। तो ये टॉक्सिन्स अपने शरीर में हर जगह पे स्प्रेड हो जाता है और जिससे आगे जाके बीमारियां होती है। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और आयुर्वेद इन्हें प्रिवेंट करने के लिए क्या सलाह देता है। जैसे मैंने बोला है कि वात दोष, जब भी हम लोग वात दोष की बात करते हैं, वात को मैं पेन से कोरिलेट करती हूँ। तो जो भी हमारे क्रॉनिक जॉइंट पेन्स रहते हैं, तो अगर आपको आर्थराइटिस है जिसको हम लोग आयुर्वेद में संधिवात बोलते हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसको हम लोग आमवात बोलते हैं, या कोई भी टाइप का पेन रहता है, नी पेन से लेके नेक पेन, तो अगर ये आपको क्रॉनिक पेन्स है तो हम देखते हैं कि मानसून सीजन में ये जॉइंट पेन्स एग्रीवेट होने लग जाते हैं। तो जो पेशेंट स्टेबल भी होते हैं इस मंथ में अचानक वो बताने लग जाते हैं कि हमारा पेन बढ़ जाता है। उसके अलावा जैसे वात दोष हम लोग बोलते हैं ड्राइनेस, वात का क्वालिटी है ड्राई,
तो जैसे आपका स्काल्प ड्राई होने लग जाता है, तो बहुत सारे पेशेंट में हम लोग हेयर फॉल नोटिस कर देते हैं इस सीजन के अंदर। अगेन वात का जैसे एक गुण है रुक्षता, जैसे मैं ड्राइनेस की बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन, तो पेन, डाइजेस्टिव इश्यूज, हेयर फॉल, और उसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, डैम्पनेस रहती है, इसकी वजह से पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर आयुर्वेद से प्रिवेंट करने की सलाह कैसे देता है, मतलब क्या करना चाहिए हमें आयुर्वेद के अनुसार? अच्छा, जैसे अभी मैं ऋतुचर्या की बात कर रही हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी दोष बढ़ जाता है तो उस दोष को हमको शमन करने के लिए एक तो डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके खाने में भी आपको चेंजेस करने हैं, और आपका जो डे टू डे आपका लाइफस्टाइल है उसमें भी आपको चेंजेस करने हैं। तो जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पेन बढ़ जाता है इस सीजन में, तो वात को शमन करने वाला जो पथ्य है, वात के ऑपोजिट, तो वात के जैसे मैंने गुण बोले हैं, रुक्ष, लघु, शीत, खरा, मतलब ड्राई है, लाइट है, तो इसके ऑपोजिट आपको फूड खाना है। तो मेक श्योर करो कि आप आपके खाने में कोई भी एक जो बोलते हैं कि हेल्दी फैट होना चाहिए, तो आप घी का इंक्लूड कर सकते हो, आप घी का सेवन कर सकते हो। उसके अलावा जैसे आपका अग्नि बहुत लोअर साइड पे होता है, तो आप जो भी खाना खाते हो थोड़ा सा लघु या लाइट होना चाहिए। तो इस सीजन में कोई भी जो हेवी फूड होता है उसको मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। जैसे आपका दही हो गया, जो दही है, या नॉन वेज खाना हो गया, या उड़द दाल हो गया, या आपका फर्मेंटेड फूड हो गया, बहुत सारा जैसे इडली, डोसा, मैदा से बना हुआ ब्रेड, ये सब चीजें आपको इस सीजन में अवॉइड करने। और उसके अलावा हम लोग लाइट हॉट जो घर में खाना बनता है, स्निग्ध फूड, स्निग्ध मतलब जैसे हम लोग ऑयली फूड होता है, तो मैं पकोड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, पर जो घर में अगर आप चपाती भी खा रहे हो तो उसको घी लगा के खाना है, या आपको पकोड़े खाने का भी मन कर रहा है तो घर के बने हुए पकोड़े आप खा सकते हो। तो ये सब चेंजेस आपको करना है। और ये सीजन में हमने देखा है कि बहुत सारा पैरासाइट्स ग्रो होते हैं, बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उसके वजह से आप बाहर का जो पानी पूरी हो गया, या जो बाहर का जो खाना है उसको कम से कम खाइए, बिकॉज उसमें आपका जो हम लोग पैरासाइटिक ग्रोथ होता है, तो इससे कोलेरा, डायरिया, ये सब चीजें बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम लाइफस्टाइल में बातें करें, तो आयुर्वेद जैसे दिनचर्या की बात करता है, कि डेली रेजिमेंट की बात करता है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे बाहर बारिश होती है तो बहुत सारे लोगों का व्यायाम या जो एक्सरसाइज होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस सीजन में हम लोग रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट घर में आप कुछ ना कुछ वार्म अप हो गया, या जो लाइट एक्सरसाइजेस है वो करो। और इसके अलावा जो वात के लिए जो बेस्ट हम लोग ट्रीटमेंट बोलते हैं वो है अपना अभ्यंग या अपना तेल मसाज। तो अपना तिल का तेल हो गया या सरसों का तेल हो गया, उससे आप मालिश कर सकते हो। वर्षा ऋतु के लिए आयुर्वेद में बताया हुआ ऋतुचर्या क्या है जिसे हर इंसान को फॉलो करना चाहिए? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो हम लोग ऋतुचर्या जैसे बोलते हैं, जो भी डाइट होता है वो वात शामक डाइट होता है, वात को कम करने के लिए, और अग्निवर्धक डाइट, तो वात को कम करने का डाइट होता है, और आपका जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाने का। तो हम अपने डाइजेस्टिव फायर को कैसे बढ़ाएंगे? तो जो भी बहुत सारे विमेन है, जो विमेन पेशेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक दिन पहले का खाना खाते हैं। तो हम मेक श्योर कि जो हमारा खाना है वो ताजा हो, फ्रेश हो, वार्म हो, कि गरम गरम बना के हुए। बहुत सारे लोग क्या करते, सुबह का खाना रात में खाते, तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटों में बना हुआ खाना, फ्रेश फूड हो, ज्यादा फ्रोजन खाना नहीं खाना है आपको। इस ऋतु में जो चीजें बनती है वो चीजें आपको खानी है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैंगो का सीजन खत्म हो चुका है, बट आज भी बहुत सारे पेशेंट है जो मैंगो खा रहे, तो नहीं, इस सीजन में जो फ्रूट्स बन रहे, जो वेजिटेबल्स बन रहे, वो आपको खाना है। तो अग्नि को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे आपके फूड में स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हो, जिंजर हो गया, अपना ब्लैक पेपर हो गया, तो ये सब चीजें आप अपने डाइट में ऐड कर दो। और अपना जो फूड होना चाहिए वो लाइट टू डाइजेस्ट होना चाहिए। तो व्हेन आई से लाइट टू डाइजेस्ट, तो मूंग दाल हो गया, अपना खिचड़ी हो गया, चावल हो गया, तो इसको आपको ज्यादा इंक्लूड करना है। इस मौसम में हम अक्सर देखते हैं कि हर्बल काढ़ा या हर्बल टी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है, तो कौन सी हर्ब्स का उपयोग
करना चाहिए इस ऋतु के लिए? देखिए, सबसे पहले ये बहुत बिकॉज हम लोग बहुत आजकल इंटरनेट पे देख रहे हैं कि ये काढ़ा पीना चाहिए, वो काढ़ा पीना चाहिए, राइट? बट मेरा टेक है कि सबके लिए काढ़े नहीं बनाए गए। तो स्पेसिफिकली अगर आप पित्त प्रकृति के इंसान हैं, पित्त प्रकृति मतलब आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रहा है या एक्ने हो रहा है या आपको बॉडी में ज्यादा हीट है, तो ऐसे लोगों ने हमें बहुत ज्यादा काढ़ा वाढ़ा नहीं पीना चाहिए। बट अगर आपकी वात या कफ की प्रकृति है तो आप अपना जिंजर टी पी सकते हो या आप अपना हल्दी का दूध ले सकते हो, ब्लैक पेपर ऐड करके आप ये सब चीजें आप ले सकते हो। या जो बहुत कॉमन आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तुलसी, जो बहुत इजीली मिलता है, राइट? तो आप तुलसी टी, जिंजर टी, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। बारिश के मौसम में इम्यूनिटी को नेचुरली मजबूत रखने के लिए आयुर्वेद क्या लाइफ स्टाइल या डेली रूटीन फॉलो करने को रिकमेंड करता है? तो जैसे मैंने बोला, आपका इम्यून सिस्टम और ये जो इम्यूनिटी है, हम लोग आयुर्वेद में उसको ओजस बोलते हैं। तो इम्यूनिटी, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी इस सीजन में अग्नि भी आपकी कम होती है, तो इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है। और क्या हो जाता है, बाहर बारिश होता है, हम लोग काफी भीग जाते हैं, तो काफी स्पेसिफिकली बच्चे हैं, नॉल, सर्दी, खांसी बहुत कॉमनली पकड़ लेते हैं, राइट? तो इसके वजह से इस सीजन में स्पेसिफिकली हमको इम्यूनिटी बनाने के लिए आयुर्वेद में हम लोग रसायन चिकित्सा या जो रसायन थेरेपी है वो हम लोग रेकमेंड करते हैं। अभी रसायन थेरेपी मतलब आपको बहुत सारा दवाइयां नहीं लेने, पर जो कॉमनली जो मैं बताती हूँ, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, एक है आपका च्यवनप्राश, राइट? च्यवनप्राश को आप रेगुलरली ले सकते हो। दूसरी चीज है, हम लोग आयुर्वेद में स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के लिए सुवर्ण प्राशन करते हैं। सुवर्ण प्राशन एक स्पेसिफिक दवाई रहती है जिसमें जो गोल्ड रहता है, उसको जो मेडिकेटेड गोल्ड को हनी और घी के कॉम्बिनेशन में हम लोग छोटे बच्चों को देते हैं। तो ये स्पेसिफिकली आपकी जो इम्यूनिटी या जो रोग प्रतिकारत्मक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए। उसके अलावा हम लोग जो बोलते हैं कि व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइजेस ऑल्सो बिल्ड योर इम्यूनिटी। तो अगर बच्चे भी है तो बारिश के सीजन में बाहर नहीं जा रहे तो आप घर पे ही अगर आप योग कर सकते हो या कोई वार्म अप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ जाती है आपकी। क्या मानसून में पंचकर्मा कराना चाहिए? यदि हाँ, तो कौन सी पंचकर्मा थेरेपी बेनिफिशियल हो सकती है? तो जैसे ये पंचकर्मा जो 5 टाइप के रहते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, तो हर पंचकर्मा का हर एक सीजन रहता है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि ऑब्वियसली किसी को अगर कोई बीमारी है तो कोई भी सीजन में हम लोग कोई भी पंचकर्मा रेकमेंड करते हैं। बट अगर आप एक हेल्दी इंसान हो, कि आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं है, बट अगर आपको प्रिवेंशन के लिए पंचकर्मा करना है कि मुझे आगे जाके ये बीमारियां ना हो, तो हम लोग स्पेसिफिकली वात के लिए जो बस्ती पंचकर्मा बोलते हैं वो हाईली रेकमेंडेड है। बिकॉज हम लोग आयुर्वेद में बस्ती को अर्ध चिकित्सा बोलते हैं, कि सारे चिकित्सा में हाफ ट्रीटमेंट इज डन बाय बस्ती। तो बस्ती को अगर कॉमन लैंग्वेज में बताना जाना है तो इसको हम लोग एनीमा बोल सकते हैं, या आजकल जो कोलोनिक क्लेंसिंग बोलते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिकेशन जो हम लोग कोलोन में देके हम बॉडी को क्लेंस करके आपका वात कम कर देते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं। तो ये वाला पंचकर्मा बेस्ट रेकमेंडेड है, जो नॉर्मली 8 डेज का सेशन होता है या 16 डेज या 30 डेज का सेशन होता है, जो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। मानसून में स्किन प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन या हेयर फॉल बढ़ जाता है, तो आयुर्वेद इसकी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए क्या सलाह देता है? जैसे फंगल इन्फेक्शन इसीलिए होता है बिकॉज बारिश से हम लोग घर पे आ जाते हैं, तो एक कॉमन चीज करना है कि बहुत बार हम लोग जो अनदेखा करते हैं, जो हमारे टोस होते हैं वो हमेशा वेट रहते हैं, क्योंकि ओपन फुटवेयर पहना जाता है बारिश के सीजन में। तो मैं नॉर्मली रेकमेंड करूंगी, जब भी आप बारिश से घर पे आओगे तो मेक श्योर कि आपके टोस है वो ड्राई होने चाहिए। जैसे आपने बोला कि हेयर फॉल कॉमन देखा जाता है, बच्चों में लाइस का इन्फेस्टेशन भी बहुत कॉमन देता है कि जुए हो जाते हैं बच्चों में, और इन्फेक्शन जैसे टोस में, जैसे मैंने बताया गया। तो सबसे पहली चीज है आपको ड्राई रहना है, आपको बारिश से घर पे आते ही ड्राई रहना है। ऑल्सो बिकॉज जैसे जहाँ पे मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे तो बहुत बारिश होती है, तो सन बहुत रेयरली बाहर आता है। तो मेक श्योर करो कि जब भी सन आए तो आपके जो भी कपड़े आप धो रहे हो उसको आप सन एक्सपोजर में रखो, कि कभी भी आप डैम्प कपड़े मत पहनो, क्योंकि फैन के नीचे सुखाए हुए कपड़े या ड्रायर में सुखाए कपड़े इन्फेक्शन कैरी कर सकता है। अगर आपको सन एक्सपोजर नहीं है तो एटलीस्ट आप एक मेक श्योर करो कि आप आयरन करके अपने कपड़ों को पहनो। और
इन टर्म्स ऑफ हेयर वॉश ऑल्सो बहुत सारे आयुर्वेदिक शैम्पूस होते हैं, या जो सिंपल चीजें जैसे त्रिफला का डिकॉक्शन होता है, जो त्रिफला तो सब लोगों को पता ही रहता है पेशेंट्स को। तो अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आप त्रिफला के पाउडर से हेयर वॉश कर सकते हो। मानसून में जॉइंट पेन और अर्थराइटिस क्यों बढ़ जाता है? आयुर्वेद में इसके लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? जैसे मैंने बताया कि पंचकर्मा, तो अगर इस पेशेंट्स को पॉसिबल है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके पंचकर्मा करवाए तो वो तो बेस्ट ही मैं रेकमेंड करती हूँ। अदरवाइज कुछ छोटे छोटे चीजें अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है आयुर्वेदिक सेंटर जाने के लिए, तो एक तो जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर आप घर पे भी पहन रहे हो तो आप चप्पल पहन के घूमा करो। बहुत सारे हाउसवाइफ्स रहते हैं कि पानी में बहुत देर तक काम करते हैं, जैसे बर्तन हो गया, कपड़े हो गए, तो पानी का कांटेक्ट आप जितना कम रखोगे उतना आपका जॉइंट पेन कम हो जाएगा। मतलब अगर आप बर्तन भी धो रहे हो तो मेक श्योर आप गर्म पानी में धो आपके बर्तन, या आप घर में भी घूम रहे हो तो चप्पल पहन के घूमा करो। प्लस छोटी छोटी चीजें है कि दिन में सोना अवॉइड करना है, रात्रि जागरण अवॉइड करना है, या छोटा जैसे एक अभ्यंग बोलते हैं जो आयुर्वेदिक ऑयल मसाज रहता है, जो वात का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो घर पे अगर आप सरसों का तेल है या जो आयुर्वेदिक ऑयल्स रहते हैं उससे आप अपने जॉइंट को मसाजेस कर सकते हैं। इससे मैं बोलूंगी कि पूरा रिलीफ नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपको जो पेन है उसमें आपको कमी महसूस होगी। क्या बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए या डायबिटीज पेशेंट्स के लिए आयुर्वेद में मानसून के लिए अलग से कोई प्रिकॉशंस बताए गए हैं? हाँ जी। तो आयुर्वेद जैसे आप ये सारे अवस्थाएं बोल रहे हैं उसको आयुर्वेद अब बहुत इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं। जैसे आप बच्चों की बात करें तो बच्चों का हमको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है इस सीजन में, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि बच्चों की प्रकृति जो होती है मोस्टली कफा डोमिनेंट प्रकृति रहती है। तो नॉर्मली जो ग्रोइंग बच्चों में कफा डोमिनेंट ऐसे ही रहता है। उसके ऊपर से हम वर्षा ऋतु होता है, बारिश होती है, तो बहुत सारे बच्चों में कोल्ड कफ ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, राइट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस कैटेगरी को हमको विशेष ख्याल रखना है कि हम उनका इम्यूनिटी बढ़ाए। जैसे मैंने स्वर्ण प्राशन की बात की, या छोटी छोटी चीजें जैसे हम बच्चों में दूध पिला, दूध भी एक रसायन है पर दूध कफ को बढ़ाता है। तो आप जब छोटे बच्चों को दूध पिला रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि उसके अंदर आप हल्दी ऐड कर रहे हो, या जो ड्राई जिंजर पाउडर है उसको ऐड करके दिया करो। और बच्चों में आजकल बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, फोन देखते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि एक्सरसाइजेस काफी कम हुए जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपका अगर बच्चा है तो एक्टिवली कोई ना कोई एक्टिविटी करे, कोई ना कोई एक्सरसाइज करे। और हम नोटिस करते हैं बिकॉज बच्चों की इम्यूनिटी ऐसे ही लोअर साइड पे रहते हैं, तो अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा बीमार है तो मेक श्योर करें कि आप दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में उनको ना भेजें, सो दैट ये स्प्रेड ऑन ना हो जाए। और बच्चों में भी इस सीजन में जैसे बिस्किट्स है, ब्रेड्स है, जैम्स है, सॉसेस है, ये सब चीजें हमको अवॉइड करनी है। इसके जगह पे अगर हम बच्चों को भी अपना दाल चावल हो गया या सब्जी रोटी, जो सब्जियां इस सीजन में स्पेसिफिकली मिलती है वो हम उनको ज्यादा खिलाए। च्यवनप्राश जैसे मैंने बताया वो हम बच्चों को दे सकते हैं। बुजुर्गों की कैटेगरी में जैसे वात से पेन ही हम लोग नॉर्मली देखते हैं, तो जॉइंट पेन में जैसे मैंने मसाजेस बताया है, तेल मालिश बताया गया है, वो मैं रेकमेंड करती हूँ। उसके अलावा जैसे विटामिन डी का एक्सपोजर काफी कम होता है इस सीजन में, बिकॉज सन नहीं रहता है। तो इस सीजन में बुजुर्गों ने स्पेसिफिकली कि हम कैल्शियम रिच फूड खा रहे हैं या हम लोग विटामिन डी रिच फूड खा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है उनको। जैसे पनीर हो गया, या हम लोग जैसे तिल बोलते हैं, तो इसका सेवन करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी आपने बोली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को भी एक बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। और इस टाइम पे क्या हो जाता है, हम बहुत सारे दवाइयां एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते, राइट। हम लोग बहुत चीजें अवॉइड करते हैं। इसके वजह से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप सर्दी, खांसी, डायरिया, कोलेरा, ये जो कॉमन बीमारियां है इससे आप एक्सपोज ना हो। इसके वजह से बाहर का चाइनीज खाना हो उसको अवॉइड करना है, बारिश में बहुत टाइम तक भीगना उसको अवॉइड करना है। और बाकी जो पथ्य जो मैंने बताया है, जो नॉर्मली जो बाकी सबको फॉलो करना है, वो सेम चीजें प्रेग्नेंट लेडीज में भी फॉलो करनी है। उसके अलावा डायबिटीज में यू हैव टू मेक श्योर कि कोई वुंड ना हो, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और डायबिटिक पेशेंट में वुंड हीलिंग पे बहुत
प्रॉब्लम होता है कि हील नहीं होता है वुंड। तो डायबिटिक पेशेंट ने स्पेसिफिक केयर लेना है कि वो बाहर जाके मतलब घर पे आएंगे तो अपना जैसे टोस है उसको ड्राई करके रखना है एंड ऑल ऑफ दैट। यदि आपको मानसून सीजन के लिए 5 आयुर्वेदिक हेल्दी टिप्स सबको देना हो तो वो क्या होंगे? सो तो 5 चीजें जो मैं रेकमेंड करूंगी आप मानसून सीजन में जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एक दिनचर्या फॉलो होना चाहिए, डेली रेजिमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आयुर्वेद बोलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जैसे सुबह सूर्य सनराइज के पहले उठना है, या स्पेसिफिक टाइम पे लंच करना है, स्पेसिफिक टाइम पे डिनर करना है, वो सब आपको फॉलो करना चाहिए स्पेसिफिक रूटीन। जैसे रात का खाना हो उसको हम लोग 7 to 8 PM तक वो हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं रेकमेंड करती हूँ, टेकिंग केयर ऑफ योर अग्नि और टेकिंग केयर ऑफ योर डाइजेस्टिव फायर। उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी लाइट फूड खाना है, बहुत हैवी फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना है, फर्मेंटेड फूड नहीं खाना है, मैदा का खाना नहीं खाना है। सो लाइट वार्म इजी टू डाइजेस्ट फूड ही आपको मैं रेकमेंड करूंगी। तीसरा चीज है जो मैं रेकमेंड करूंगी इज टू बी एक्टिव। जैसे बारिश के सीजन में बहुत सारे हम लोग एक्सरसाइजेस कम कर देते हैं, तो कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, पिलाटेस से लेके योगा से लेके वार्म अप, तो वो मैं रेकमेंड करूंगी। और बाद में जो मैं रेकमेंड करूंगी लास्ट थिंग इज जो अभ्यंगा और जो ऑयल मसाज है, जो आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं कि हर दिन तो करना ही चाहिए, बट स्पेसिफिकली बारिश के सीजन में बिकॉज आपका वात इतना बढ़ जाता है, तो मसाजेस मैं रेकमेंड करूंगी सेल्फ मसाजेस विद तिल का तेल है या अपना मस्टर्ड ऑयल। अगर लोग मानसून में जो आयुर्वेद में ऋतुचर्या लाइफ स्टाइल बताई गई है उसे ईमानदारी से फॉलो करें तो क्या वो पूरे साल स्वस्थ रह सकते हैं? देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद का जो मेन एम है ना, तो जैसे हम जैसे आयुर्वेद जब भी सीखते हैं तो हमें पहली चीज सिखाई जाती है द पर्पस ऑफ आयुर्वेदा। तो हम लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आयुर्वेद का मेन जो पर्पस है प्रिवेंशन करना, स्वास्थ्य का रक्षण करना, जो फर्स्ट मेन एम है। दूसरी चीज है विकार, मतलब डिजीज को हम लोग पैसिफाई करना। तो डिजीज आने तक हमें जाना ही नहीं है। अगर जो हमारा मेंटेन करना, जो हमारा स्वस्थ है उसको हम कैसे मेंटेन करना, ये आयुर्वेद में सबसे पहले बताया गया। जैसे हम लोग अष्टांग हृदय है या जो चरक में है, बीमारियों के बारे में हमें पढ़ाया भी बाद में जाता है। तो पहले हमको सिर्फ दिनचर्या के साथ, ऋतुचर्या के साथ कि आप क्या क्या चीजें आप डूस एंड डोंट्स करो तो आपको बीमारी होगी नहीं। तो अगर आप ऋतुचर्या अच्छे से फॉलो करोगे तो बहुत सारे जो सीजनल बीमारियां होती है, जैसे बारिश में वात की बीमारियां, जो शरद ऋतु में पित्त की बीमारियां होती है, अगर आप फॉलो करोगे सर्टेन चीजें तो आपको ये बीमारियां नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और मानसून और आयुर्वेद को इतना गहराई से समझाने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।